नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल डियर देवासी सर पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर एक टॉपिक लेकर आए हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं। वो है कवियों का परिचय, कवियों या कवित्रियों का परिचय, जीवन का परिचय, जो कि अक्सर 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये 5 अंकों का प्रश्न होता है। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं कवियों के जीवन का परिचय का जो फॉर्मेट है या रूपरेखा है कैसी होनी चाहिए और किस तरह से हम किसी भी कवि या कवियत्री का परिचय लिख सकते हैं। लेकिन इनसे पहले हम जीवन परिचय लिखने से पहले आपको बताएंगे कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो पहली बात, जब भी आप जीवन परिचय लिखें तो जीवन का परिचय लिखते समय कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो बातें ये हैं कि जीवन का परिचय लिखते समय फ्लो चार्ट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्या होना चाहिए? फ्लो चार्ट, जिसे आप कह सकते हैं संक्षिप्त का में लेखक का परिचय, संक्षिप्त में परिचय का प्रयोग करना चाहिए। पहली बात, इनका ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है, जितना आपको पूछा जाए ना, या भी जितना आप आवश्यक हो उतना ही जीवन का परिचय लिखना चाहिए, यानी अनावश्यक बातों का इसमें नहीं लिखना चाहिए। तीसरी बात है कि जीवन परिचय का जब अंक जो भार है उसमें आपको 3 अंक मिलेंगे। यदि आपने किसी कवि का जीवन का परिचय अच्छे ढंग से व्यवस्थित लिखा रूपरेखा में तो उसके 3 अंक, और प्रमुख उनकी कौन कौन सी कृतियों का है उनमें लिख दिया तो 2 अंक, कुल मिला के आपको 5 अंक मिल जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि जो कवि का जीवन का परिचय किस तरह से लिखे कि कोई आपको 5 से 5 अंक प्राप्त हो सके। तो आइए आज हम उन महान कवियत्री की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने कवि के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। वो है महादेवी वर्मा। क्या नाम है? महादेवी वर्मा। उनका महादेवी वर्मा का पहले हेडलाइन में महादेवी वर्मा लिखा जाए और फिर उनका एक फ्लो चार्ट के रूप में एक परिचय होना चाहिए, जिसे आप कह सकते हैं फ्लो चार्ट या संक्षिप्त परिचय। जैसे कि उनका जन्म इस काम हुआ तो यह डाटा पूछा है, कब हुआ? 1907। जन्म स्थान तो फर्रुखाबाद। फिर पिता का नाम श्री गोविंद सहाय वर्मा, माता का नाम श्रीमती हेमरानी। उनमें कौन कौन सी उपलब्धियाँ थी? तो जैसे महिला विद्यापीठ की वो प्राचार्य यानी प्रिंसिपल रही। इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी भाषा शैली कैसी थी? तो शैली पूछे तो चित्र और प्रगीत। भाषा कैसी थी? तो खड़ी बोली और ब्रज भाषा। इसी तरह यदि आपने ये फॉर्मेट लिख दिया तो आपको जो फ्लो चार्ट लिख दिया तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। कितने? छोटे संक्षिप्त परिचय लिखने से 2 नंबर। और आगे जब हम बात कर रहे हैं वो है कि जीवन का परिचय इस तरह से लिखना है। ये तो आपने फ्लो चार्ट बना दिए शॉर्ट में, अब आपको वास्तविक जीवन परिचय इस तरह होना चाहिए। पहले हेडलाइन में अच्छे पॉइंटों में आप अलग पेन ले सकते हैं, उन पेन का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उनका जीवन परिचय, आधुनिक युग की मीरा तथा वेदना की साकार मूर्ति श्री महादेवी वर्मा का जन्म स्थान या सन लिख सकते हैं 1907। फिर उसका स्थान फर्रुखाबाद नगर में। शॉर्ट और संक्षिप्त रूप में आपको याद भी हो जाएगा, ज़्यादा अनावश्यक बातें नहीं लिखनी। फिर क्या लिखना है? स्थान लिख दिया, सन लिख दिया। फिर पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, एक अच्छे विद्वान थे। उनकी माता का नाम हेमरानी, जो कि यदि अच्छी विदुषी थी, वो भी कवि के क्षेत्र में फेमस थी। फिर आगे आप क्या लिखोगे? जो आवश्यक बात हो, 9 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह रूप नारायण जी के साथ हो गया। विवाह के बाद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और MA तक पढ़ाई की। इनके बाद उन्होंने परियांग के अंदर महिला विद्यापीठ की प्राचार्य या प्रिंसिपल रही। इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री की उपाधि से भी सुशोभित किया गया। इन्होंने पहली बार सांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया। और आखिरी में इनकी मृत्यु डेट यानी स्वर्गवासन 11 सितंबर 1987 को महादेवी वर्मा को स्वर्गवास हो गया। जी हाँ दोस्तों, स्वर्गवास की डेट आपको याद, 11 सितंबर 1987 को। फिर यहाँ से आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 3 नंबर। ये तो स्लो फाट हो गए। स्लो फाट के बाद में आपको उनकी प्रमुख कौन कौन सी रचनाएं हैं और कौन कौन सी
कृतियाँ हैं। तो ये प्रमुख जो कृतियाँ हैं ये आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें से ही आपके 2 नंबर, अगले 2 नंबर जो प्राप्त करने वाले हो वो यहाँ से हैं। फ्लो चार्ट में लिख दे तो बच्चे समझ जाएगा कि बच्चे के लिखने का ढंग अच्छा है, वो प्रभावित हो जाएगा एग्जामिनर, और आपको ये इतना पढ़ते ही आपको नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। फिर उनके जैसे निहार, रेशमी, निर्जा, दीपशिखा, यमा, इनकी प्रमुख जो कृतियाँ हैं, रचना है, ये आपने नाम लिख दिया तो आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस फॉर्मेट को देखिए, समझिए कि उसका प्रारूप लिखने का कवि का परिचय वो किस तरह होना चाहिए। तो आपने यदि इसी तरह फ्लो चार्ट में उनका परिचय एक बार शॉर्ट संक्षिप्त में दे दिया, उसके बाद उनका जीवन के परिचय जो मेन जो मुख्य जो बिंदु जो बात है उन्होंने इस 4-5 लाइन में लिख दी और प्रमुख इन कृतियों का नाम लिख दिया, तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह आप अन्य भी किसी भी कवि या कवित्री का परिचय अच्छे से ढंग से लिख सकते हैं और प्रैक्टिस या अभ्यास कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमेशा इसका सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।